हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 लाइफ ऑन अर्थ। इस चैप्टर में 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसे बना था। सेकंड, हम पढ़ने वाले हैं बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, किस तरीके से अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई थी। एंड थर्ड, हम पढ़ने वाले हैं द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे एनिमल वर्ल्ड कैसा है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। नाउ कमिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, there are some questions we all wonder about. For example, how did the earth on which we live come to be? When did that happen? Was it always the way we see it today, or it has undergone changes? If it has changed, what exactly are those changes? तो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा से रहते हैं, जैसे कि हम इस अर्थ में कैसे रहने लगे, क्या हुआ था एक्चुअली, कि हम मतलब अर्थ कैसे बना, हम कैसे यहाँ पे रहने लगे, और क्या हम जो चीज़ें देख रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग स्टार्टिंग से ऐसा ही था कि इसमें चेंजेस आए हैं, और अगर ये चेंजेस आए हैं तो ये चेंजेस कैसे हैं। On the basis of scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in space. तो जितनी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो एक बहुत ही इनॉर्मस, मतलब बहुत ही लार्ज क्लाउड था जो हॉट गैसेस से बना हुआ था और जिसमें बहुत सारा डस्ट था, और ये बहुत ही स्पीड में गोल 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 घूम रहा था स्पेस पे। इट्स सर्कुलर मोशन एंड ग्रेट स्पीड कॉज्ड इट टू डिवाइड इट टू सेवरल पोर्शन, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. और ये जो इनॉर्मस क्लाउड था ये इतने स्पीड में घूम रहा था कि इसके छोटे 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 टुकड़े हो गए, जिससे सन का फॉर्मेशन हुआ और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये प्लैनेट्स फिर सन के चारों ओर घूमने लगे। द नेम ऑफ दीज प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और जिन प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ जो सन के चारों ओर घूमने लगे वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नाउ कमिंग टू बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एक्चुअली अर्थ में लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। Among these planets, the Earth is the only planet where life is known to exist. After the formation of the Earth, it took about 80 crore years for its surface to cool down and for water bodies to be formed on it. अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनमें से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें एक्चुअली लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक्चुअली लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो खाली हैं, बंजर है। और अर्थ के फॉर्मेशन के बाद ऐसा माना जाता है कि 80 करोड़ ईयर्स अर्थ के सरफेस को ठंडे होने के लिए लगे थे, और उसके बाद वहाँ पे वाटर बॉडीज़ फॉर्म हुई थी। इट इज़ बिलीव दैट वेरियस काइंड्स ऑफ unicellular organisms or living things first appeared in water. They are known as protozoa. Gradually, multicellular living things developed from these unicellular ones. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब होता है जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था पानी में, और उन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ। और धीरे धीरे इसके बाद मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन होने लगा, वो भी डेवलप होने लगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से। द प्रोटोजोआ आर सो टिनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। और ये जो प्रोटोजोआ है यूनिसेलुलर, ये इतना छोटा होता है कि हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। आप ये देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, इस तरीके से। ये
Now coming to the animal world on the earth. The living world on the earth consists of plants and animals. Here we shall take into account the animal world. अब जब भी हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे अर्थ में उन चीज़ों की बात करते हैं जो लिविंग है, तो इसमें प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। तो यहाँ पे हम एनिमल वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट, एनिमल्स ब्रीथ। एनिमल में ये स्पेशलिटी होती है कि वो सांस लेते हैं। एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड एंड फॉर अदर पर्पजेस। जो एनिमल्स होते हैं वो चल सकते हैं, प्लांट्स की तरह एक जगह पे नहीं रहते। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो चलते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। एनिमल्स ऑफ सम स्पीशीज ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ एग्स। एनिमल्स ऑफ सम अदर स्पीशीज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो अंडा देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, ये अंडा देते हैं और इस अंडे से इनके बच्चे होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स डायरेक्टली बच्चे देते हैं, इनका अंडा नहीं होता। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई है अलग अलग एनिमल्स की, जहाँ से आप कंप्लीट एनिमल वर्ल्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।